कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी की मीठी बातों और किए गए वादों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये रिश्ते उम्र भर का साथ देंगे, लेकिन जब वही वादे टूटते हैं तो इंसान का विश्वास बिखर जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही झूठे वादे की है जिसने एक लड़के की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही नई नई कहानियां सुन सकें। कॉलेज का पहला दिन। अन्वी एक सीधी सादी लड़की थी, किताबों में डूबी रहने वाली, अपने सपनों में खोई रहने वाली। कॉलेज में ही उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल ना सिर्फ स्मार्ट था बल्कि बहुत केयरिंग भी। धीरे धीरे कॉलेज की लाइब्रेरी में शुरू हुई दोस्ती क्लासरूम और कैंटीन तक पहुंच गई। राहुल उसे अक्सर कहता, अन्वी, तुमसे बात करके लगता है दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। पता है, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, हालात चाहे जैसे भी हों, शादी सिर्फ तुमसे करूंगा। इस बात पर अन्वी शर्मा जाती और मुस्कुराकर कहती, राहुल, वादा तो सब कर लेते हैं लेकिन निभाना मुश्किल होता है। राहुल ने हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा राहुल हूँ, मेरे लिए मेरा वादा निभाना ही सब कुछ है। और इस तरह अन्वी ने पहली बार अपने दिल को किसी पर पूरी तरह भरोसा करना सिखाया। 4 साल कॉलेज के ऐसे ही हंसी मजाक और वादों में निकल गए। अन्वी को अब लगने लगा था कि उसका फ्यूचर सेफ है। उसने हिम्मत करके अपने माता पिता से राहुल के बारे में बात की। शुरुआत में थोड़ी नाराजगी हुई। पापा ने कहा, अन्वी, ये सब कॉलेज की दोस्ती है, शादी जैसी चीजें सोच समझ कर करनी चाहिए। माँ ने भी धीरे से समझाया, बेटी, अगर लड़का सच में अच्छा है और तुझे खुश रखेगा तो हमें क्यों एतराज होगा। धीरे धीरे घर वाले मान गए। अन्वी को लगा कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब राहुल ने अपने घर में बात की। राहुल की माँ का जवाब बहुत कठोर था, हमें अपनी जाति बिरादरी की लड़की चाहिए और सबसे जरूरी बात, हमें दहेज चाहिए। बाहर की लड़की लाकर हम अपनी इज्जत क्यों खराब करें। राहुल ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब मिला, या तो हमारी बात मान लो या घर छोड़ दो। राहुल के अंदर दोहरी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ अन्वी के साथ किए वादे, दूसरी तरफ परिवार का दबाव। अन्वी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हर दिन राहुल से बस यही पूछती, राहुल, घर वाले कब मानेंगे, कब हम अपने रिश्ते को नाम देंगे। राहुल हर बार कहता, बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अन्वी को लगने लगा था कि कहीं उसका भरोसा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन ना बन जाए। एक शाम राहुल का फोन आया। उसकी आवाज में पहले जैसी मिठास नहीं थी, बल्कि बोझ और डर था। उसने कहा, अन्वी, मुझसे शादी मुमकिन नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे और मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकता। अन्वी का पूरा शरीर कांप गया। उसने रोते हुए कहा, लेकिन राहुल, तुमने कहा था चाहे हालात जैसे भी हों तुम सिर्फ मेरे हो। वो सारे वादे, वो सब क्या थे। राहुल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, अन्वी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपने परिवार के बिना नहीं जी सकता। ये सुनते ही अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर गई हो। कुछ देर चुप रहने के बाद अन्वी ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, राहुल, तुम्हारे झूठे वादों ने मुझे तोड़ा जरूर है, लेकिन खत्म नहीं किया। आज के बाद मैं किसी के भरोसे पर नहीं बल्कि अपने दम पर जीऊंगी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में
अब सिर्फ एक सबक रह गया, कभी भी किसी झूठे वादे पर भरोसा मत करना। उस दिन के बाद अन्वी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने खुद को साबित किया। उसने ये दिखा दिया कि रिश्ता टूटने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया चैप्टर शुरू होता है। दोस्तों, वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना मुश्किल। और जब कोई अपना ही वादा तोड़ दे तो इंसान टूट जाता है, लेकिन वही टूटन उसे मजबूत भी बना जाती है। अन्वी ने भी यही किया। उसने दर्द को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि झूठे वादे जिंदगी को रोक नहीं सकते। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं क्या अन्वी ने सही किया या नहीं, और अगर आप राहुल की जगह होते तो आप क्या करते। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आरजे दिव्या, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है।